Hello students, I'm Anuj and I hope you are doing well. Today I'm going to discuss a most important topic. आज अपन बात करेंगे 2025 की जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं और उनके राइटर्स को अपन देखेंगे। अगर हम बात करें बुक्स के बारे में तो 2025 में जो न्यूज़ में रही बुक्स हैं उनको हम लोग विजुलाइज करेंगे। पहली बुक का नाम है बेटा दिया सलाई, जो कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी? कैलाश सत्यार्थी सर की। आप जानते हैं कैलाश सत्यार्थी सर को सन 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये जो नोबेल प्राइज़ है आप जानते हैं कहीं ना कहीं किसके साथ मिल रहा है? ये मिल रहा है आपके जो वर्ल्ड की सबसे कम एज की लड़की है जिसका नाम है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान से। इन दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से मिला था आपका क्या नोबेल प्राइज़ फॉर द पीस के लिए मिला था। और एज वी नो दैट ये जो दिया सलाई है मैच बॉक्स, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने बताया किस तरीके से एक विदिशा का छोटा बच्चा जो आगे चल कर के किस तरीके से इंटरनेशनल रूप से जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करने के लिए बात करता है और एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट बनता है। और इस तरीके से आपने देखा इनका जो मूवमेंट है भारत में, आप जानते हैं कि जो आपका बेसिकली फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 24 जो कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें इनका एक एनजीओ भी है जो कि जिसका नाम है बचपन बचाओ मूवमेंट, बचपन बचाओ आंदोलन यानी मूवमेंट ये चलाते हैं। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी प्रोमिनेंट इनका मूवमेंट है। कैलाश सत्यार्थी सर की बात करें तो एमपी से बिलोंग करते हैं, विदिशा से। और इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और साथ में इनकी जो अभी ऑटोबायोग्राफी आई है उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि जो आपका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया सिग्नेटरी भी है, इंडिया ने सिग्नेचर किया, उस पर रेटिफाई किया है लाइक आर्टिकल 182 जो कि आपके चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उस पूरे बुक में इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अपन बात करेंगे जो प्रोमिनेंट सेकंड बुक है वो है हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक की है, कन्नड़ लेखिका है, एक एक्टिविस्ट है। अगर बात करें इनको मिला है द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो कि 2025 का। और इसको जो कन्नड़ भाषा की 12 किताबें हैं और स्टोरीज़ हैं उनको कंपाइल करके एक बुक आपकी फॉर्म की गई है हार्टलैंड, जो कि बेसिकली ट्रांसलेट किया है किसने बेटा? याद रखिएगा दीपा बस्ती नाम की मैम है, उन्होंने इसको क्या किया है बेटा? ट्रांसलेट किया है इन इंग्लिश लैंग्वेज। और 2025 का इसने क्या जीता है आपका? ये आपका जो आपका इंटरनेशनल बुकर अवार्ड को जीता है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट बुक विच इज़ होप ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। होप द ऑटोबायोग्राफी जो है ये आप काफ़ी प्रोमिनेंट रही है, इसको याद भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं इस साल काफ़ी न्यूज़ में रहे पोप फ्रांसिस जो कि वेटिकन सिटी के पोप हैं, दुनिया के प्रोमिनेंट पोप हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो पोप फ्रांसिस की ऑटोबायोग्राफी है जिनकी डेथ बेसिकली 21 अप्रैल 2025 को हुई है। आप याद रखिएगा ब्यूनस एयर्स में पैदा हुए थे अर्जेंटीना में। एंड आफ्टर दैट इनकी जो फैमिली थी वो कहाँ सेटल हो गई थी बेटा? इटली में सेटल हो गई थी। और इटली में एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। और वहाँ पर ये पोप पोप फ्रांसिस नाम से ये फेमस थे। और पोप फ्रांसिस की ऑटोबायोग्राफी है होप द ऑटोबायोग्राफी। याद रखिएगा इसको जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया है वो रिचर्ड डिक्सन ने किया है, इसलिए रिचर्ड डिक्सन इसके अनुवादक हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर अपनी अलग नेक्स्ट आपको ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। ये 18th कैबिनेट सेक्रेटरी रहे इंडिया के टीएन सेशन, जिनको आप जानते हैं 1990 से 1996 के बीच में इन्होंने एज अ आप कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में सर्व किया है। और टीएन सेशन बहुत ही प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स रहे इंडिया के, मद्रास से बिलोंग करते थे। आप जानते हैं इनकी एक मिसाल दी जाती है कहीं ना कहीं जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के रूप में इनको जाना जाता है। और अगर बात करें हम टीएन सेशन सर की तो इनको 1996 में जो है अवार्ड मिला था रमन मैग्सेस अवार्ड। तो इस तरीके से हम अगर बात करें थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये कहीं ना कहीं आपके टीएन सेशन सर की है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट बुक की तो अगली बुक है अपन देखेंगे मदर मैरी कम्स टू मी। ये जो मैरी रॉय हैं
मैरी रॉय जो है वो मैम थी, वो मैम है किसकी मदर, अरुंधति रॉय की। तो अपनी मम्मा के साथ जो उनकी आपकी एक कह सकते हैं मदर और जो डॉटर है लड़की के बीच में जो एक आप कह सकते हैं जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं शो करती है बुक मदर मैरी कम्स टू मी। ये बुक याद रखिएगा। और आप जानते हैं अरुंधति रॉय को एक कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट राइटर रही हैं। इनको मिला था बुकर अवार्ड किस बुक के लिए, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, ठीक है। इसके लिए बुकर अवार्ड भी पा चुकी हैं। ये पेन पेंटर पुरस्कार भी पा चुकी हैं। काफ़ी प्रोमिनेंट आपकी लेडी हैं जिनका नाम क्या है, आपके अरुंधति रॉय। इनकी बुक है मदर मैरी कम्स टू मी। अगला हम बुक देखेंगे जो बुक है बेसिकली जिसका नाम है विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी सर की है। सलमान रुश्दी सर के बारे में आप जानते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी अभी रिसेंट में आपकी रिलीज हुई थी, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर द अटेम्प्टेड मर्डर। आप जानते हैं इनके ऊपर अटैक हुआ था बेसिकली सन 1964 में इन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सैटनिक वर्सेसेस। सैटनिक वर्सेसेस का मतलब, सैतनिक का मतलब ये होता है शैतान इंग्लिश भाषा में। तो सैटनिक वर्सेसेस इन्होंने इस्लाम धर्म में बुराइयां जो थी उनको ओपन कर दिया था। तो जो कट्टर मुस्लिम लोग थे उन्होंने फतवा जारी किया, इनको इंडिया छोड़ना पड़ा और इंडिया से जा करके ये 1964 में सेटल हो जाते हैं यूके में। एंड आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, यूएस 2016 में यूएस की नागरिकता ले लेते हैं और यूएस में कंसर्ट हो रहा था, वहाँ पे इनके ऊपर अटैक होता है, आँख वगैरह इनकी एक फोड़ दी जाती है। उस दौरान इन्होंने एक बुक लिखी है जो मैंने आपको बताया, काफ़ी प्रोमिनेंट बुक है, याद रखिएगा। सलमान रुश्दी सर को पेन पेंटर पुरस्कार भी मिल चुका है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी प्रोमिनेंट बुक है। अगर बात करें नेक्स्ट तो 11 रूल्स ऑफ लाइफ, ये बुक है चेतन भगत सर की। आप जानते हैं चेतन भगत सर के बारे में, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। आप जानते हैं वन नाइट एट कॉल सेंटर एंड जो आपकी ये मूवी बनी हुई है आप देखते हैं, ढेर सारी इनकी जो है बुक्स हैं उनको आप देखते हैं। दूसरी एक बुक आप लिख लीजिएगा शताब्दी के झरोखे, ये रामचंद्र गुहा की है, काफ़ी बड़े हिस्टोरियंस रहे हैं। तो ये कुछ बुक्स हमने आपको जो है आज हमने आपको बताई। नेक्स्ट सेशन में हम अगली बुक्स लेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।